हाँ बोलो। यस गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू। मेरा शेड दिया ठीक जगह में, सलामत। मैं ऐसे ही कुछ चाह रहा था कि आए। क्वेश्चन ये है, क्यों युवा चाहते हैं नौकरी? क्यों युवा चाहते हैं बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मैड्रास जाना? क्यों युवा विवेकानंद, गोपबंधु, भगत सिंह होना नहीं चाहते? आप सामने बैठे उनको लिखा नहीं गया, क्यों? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा बात है। इसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा जो ऋषिमुनि गुरुकुल स्कूल हम खोले हैं और ये माली कॉलेज खोले हैं और CIT खोले हैं, इसमें जो बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो छेड़ दिए हो ना वो अंदर आग लगती है। फिलहाल मैं पूरे कंट्रोल के साथ कुछ आपसे बात करूँगा। लॉर्ड मैकॉले करके एक देश में हुआ अंग्रेजों के जमाने में। जानते हो लॉर्ड मैकॉले का नाम कितना आदमी सुना होगा? कोई नहीं सुना लॉर्ड मैकॉले? लॉर्ड मैकॉले ऐसा कोई था? इंटरनेट में सर्च करना, लेटर टू हिज फादर। लॉर्ड मैकॉले का एक लेटर है, लेटर टू हिज फादर, जरूर पढ़ना, इंटरनेट में देखना, पूरा लेटर है आज भी। और एक है द रेगुलेशन रूल एक्ट, एजुकेशन एक्ट ऑफ लॉर्ड मैकॉले। उसमें लॉर्ड मैकॉले क्या कर रहा है, इस देश का गुरुकुलों को और शिक्षा व्यवस्था को पहला 10 साल में तोड़ रहा है। क्यों तोड़ रहा है आपका फिर प्रश्न आएगा। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वो बोल रहा है कि जाओ भारत को स्टडी करो कि इसको बहुत दिन तक कैसे पराधीन रखेंगे। और दूसरा एजेंडा था कि हम लोग इस देश में नहीं रहे। आप भाई बात करोगे तो मैं बंद करूं? आप ही सुनाओ, अगर आप बात करोगे फिर मैं क्यों बोलूं? प्लीज रिक्वेस्ट है मेरा। अच्छा नहीं लग रहा है, जा सकते हो। मैं किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करूंगा, किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा नहीं लगा तो लॉर्ड मैकॉले को जो प्रोजेक्ट दिया गया था कि भारत को बहुत दिन तक पराधीन कैसे रखेंगे, और अगर हम लोग गोरे गोरे यहाँ से भाग जाएं तो भी इन अंग्रेजों को काला अंग्रेज कैसे बनाया जा सकता है, ताकि वो लोग भारतवर्ष में रहें और अनजाने में ही हम लोग का जो धन मिल जाए। तो उसके लिए भारतवर्ष में लॉर्ड मैकॉले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ घूमता है। उसके बाद लेटर लिखता है कि इस देश को बहुत दिन तक पराधीन नहीं रखा जा सकता है। इस देश का ऐसा इकोनॉमिकल कंडीशन है जिसको कि गरीब नहीं बनाया जा सकता, यानी इस देश में बेकार, बीमार और गद्दार खड़ा करना इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? फिर वो अपना रिपोर्ट लिख रहा है, वो बहुत लंबा चौड़ा बात उधर छोड़ दो। फिर एलिजाबेथ उसे पूछ रही है कि क्या करने से संभव है, तो ये कह रहा है कि इसका जो शिक्षा व्यवस्था है इतना स्ट्रांग है जिसको जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक इस देश को ठीक हम लोग अपने ट्रैक पे नहीं ला सकते। तो जिसके लिए गुरुकुलों को तोड़ा गया। ऐसे ऐसे बड़े बड़े नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय बड़े बड़े थे, 6 महीना तक आग लगाया गया। इतने दस्तावेज और इतने पेपर्स और इतने सारे रिसर्च पेपर थेसिस थे, और जिनको जला नहीं पाए वो ताम्रपत्र लिखित था, उसको लेकर समुद्र में फेंका गया। उसके बाद ये राजा राममोहन के माध्यम से इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट करता है, को एजुकेशन सिस्टम, यानी लड़का लड़की एक जगह में पढ़ें ताकि लड़कों का ब्रह्मचर्य नाश हो जाए और फिर सारे सिस्टम बिगड़ जाए। और इस प्रकार का एक एजुकेशन सिस्टम चलाया गया, जिस एजुकेशन सिस्टम का एक ही लक्ष्य था कि चरित्र का नाश कर दिया। इफ वेल्थ इज लॉस, if health is lost, but if character is lost, everything lost। तो ये मोटो रहा उसका। तो उसके बाद वो अपना बाप के पास एक लेटर लिखता है लॉर्ड मैकॉले कि मैं ऐसा शिक्षा पद्धति इस देश में लगा दिया हूँ, ये लोग बच्चे बड़े होने के बाद, ये जो बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जाएंगे 10-20 साल 50 साल 60 साल के बाद, ये जो स्कूल एंड कॉलेज चलेगा, ये बच्चे बड़े होने के बाद स्कूल से जब डॉक्टर होके निकलेंगे तो इनका एक ही काम रहेगा, किडनी चुराओ, खून चुराओ, आंख चुराओ। इंजीनियर बन जाएंगे तो रॉड छड़ सीमेंट देश को बेच खाएंगे, कलेक्टर बन गया तो देश को बेच खाएंगे, नेता बन गया तो जो चल रहा है आप देख ही रहे हो। तो ये शिक्षा से ही बाहर निकल के लड़के जब बड़े हो जाएंगे तो क्या बनेंगे? हैवान, बेईमान, शैतान, बीमार, बेकार, गद्दार। गुरुकुल में क्या बनते थे? यही बच्चे जिम्मेदार,
ईमानदार, सरदार, लीडरशिप क्वालिटी, तैयार, ऑलवेज अलर्ट, हनुमान, कदरदान, स्वाभिमान, ऐसा बनते थे। ये रिसर्च पेपर। तो ये इसलिए गुरुकुल को तोड़ दिया, एजुकेशन सिस्टम को तोड़ दिया। यहाँ से जितने बाहर निकलेंगे ये लोग बड़ा होकर एक ही चीज मांगेंगे, एजुकेटेड इडियट्स बनेंगे, अच्छा नौकरी चाहेंगे, और फिर वो यही कहेंगे कि इस देश का जो धार्मिक स्थिति क्या था, मातरो देवो भव, पितरो देवो भव, क्या था? मतलब इस धरती में कोई मूर्ति पत्थर मूर्ति भगवान नहीं हुआ करते थे, माँ ही भगवान, पिता ही भगवान, पहला भगवान। तो मातरो देवो भव, पितरो देवो भव। अभी ये लोग बड़े होकर क्या करते हैं? माँ को ढिंग, पिता को ढिंग, और एटीएम कार्ड कहाँ है? और घुसा, पैसा निकालो, फीचर बाइक खरीदो, पीछे उसको बैठाओ, आगे दारू पियो। आप अपने पड़ोसी में देख लेना, झूठ बोल रहे हो या सच, और कोई भी चैलेंज कर सकता है खड़ा होकर, ये झूठ बोल रहे हो सारा। आज मेरे पास कई सारे, मैं इसीलिए मेरा इतना बढ़िया कैमरा लिया, कई सारे घरों में छुप के जाकर रिकॉर्डिंग करता हूँ, जब माएँ मार खाते रहती है, और जब बाप खून खराबा दांत तोड़ के टांग उठा के मार बेटा मते मारी गला काट कर ली को बचा मते गंदा कर लो, मार खाए बेटा, इंग्लिश मीडियम में पढ़े लिखा लॉर्ड निकले वाला भी पढ़े। अब उसके ऊपर तो सरकार और अच्छा काम किया, अंडा खिया आंसू बना, हम लोग बचपन में पढ़ते थे अंडा खिया आंसू, अभी अंडा खिया आंसू निकल रहे हैं तो क्या होगा बताओ। अब देखो इसी एजुकेशन सिस्टम से ही निकल के तो सब हो रहा है ना, गलत बोल रहा हूँ क्या? सही बात है। तो अब देखो बच्चे गरीब हैं, बेंगलोर मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको कोई दिखाया नहीं कि भाई 20 फुट बाय 20 फुट जमीन या 1 एकड़ 100 फुट बाय 100 फुट जमीन या 1 एकड़ जमीन से साल में घर बैठे 1 लाख से 10 लाख कैसे कमा सकते हो। अगर कोई देख ले, आपका शिक्षा व्यवस्था ऐसा हो जाए कि भाई छोटा सा जमीन पे आप बहुत पैसा कमा सकते हो, तो किसी का नौकर बनने जाओगे, अंग्रेजी लोग सिखाए यस सर, थैंक यू सर, वेरी गुड सर, करेक्ट सर, नो सर बोलना तो सिखाया है। तो नौकर बनते हो, चाकर बनते हो, एजुकेटेड इडियट्स बनते हो, जिते पढ़ा सते बेड़ा, जिते पढ़वा सते कुड़िया बनते हो। काम करो, आप लड़की को पलामा आए वो एनएसएस दिखाया था जब काम कर रहे भागो ही, लेकिन जो कर गया वो आगे बढ़ेगा। जब भी आपको काम मिले एनएसएस में, जो लोग एनएसएस में रहोगे, जो भाग जाओगे, तो 3 दिन का शिविर है, जो लोग, मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे डेडिकेटेड के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ काम करना। जो भी काम दिया जाए, पेड़ लगाने के लिए दिया जाए, मिट्टी खोदने के लिए दिया जाए, कुत्ता का टट्टी उठाने के लिए दिया जाए, पूरा ईमानदारी से करना। करके देखो, फिर अपने अंदर जो ईगो है कैसे नाश होता है, फिर आप देखना अपने अंदर जो पर्सनालिटी है वो कैसे बढ़ता है। तो आप कभी देखे नहीं कि इसलिए हम लोग स्कूल खोले, दैट इज अ लार्ज एजुकेशन सिस्टम। मैं पेपर दूंगा, मैं बहुत एक्चुअली मेरा गाड़ी निकला नहीं मेरा गैरेज से, वो बारिश के कारण गेट टूट गया था, तो गड्ढा टूट दिए, नहीं तो मैं सर आपको कुछ देने के लिए किताब भी लेने वाला था। मैं बहुत सारा किताब लिखा हूँ, हम लोगों का संगठन बहुत सारा किताब भी लिखा है, तो आप सबको फ्री गिफ्ट करने के लिए भी मैं सोच रहा था, लेकिन गाड़ी में रह गया और गाड़ी में आ गया। तो कुछ पेपर है, कुछ लिटरेचर है, दूंगा पीछे आप लोग को दे दो। हाँ, तो उसमें ये सारे बात लिखा गया। जब तक आप देखोगे नहीं, जो देखा नहीं वो सीखा नहीं। जब आप देख लोगे एक बार, आप मेरा प्रोजेक्ट में कभी आओ, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर में भी है और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर में बारकुट से 9 किलोमीटर पीछे बाड़ापसी रूट में 55 एकड़ का जमीन लेके वहाँ पर हम लोग ये प्रोजेक्ट बना के रखे हैं। बहुत बड़ा गुरुकुल आश्रम बनाए हैं, और जिसमें करीबन यहाँ और यहाँ मिला के 120 बच्चे रह रहे हैं। वहाँ पर 70 और बाकी यहाँ रहे जगदा में जगपानी। और उन बच्चों को लेके बचपन से एक नया एजुकेशन सिस्टम को खड़ा कर रहे हैं। ऐसा एजुकेशन सिस्टम जहाँ से बच्चे बाहर निकले तो एक उनके अंदर वो ठूस के वो बात हम भर सकें, देश को दे दे दान रे, ऐसा वाला एजुकेशन सिस्टम। एक ऐसा बचपन से हम लोग उनके दिमाग में डाल रहे हैं। देखो, अगर आप जैसे नौजवानों को दिमाग में डाल के माओवादी बनाया जाता है, देश के विरुद्ध में बंदूक लेकर खड़ा किया जा सकता है, उग्रवादियों को बंदूक और बम देके देश के विरुद्ध में खड़ा किया जा सकता है, तो क्या आप जैसे बच्चे हमें मिल जाए तो देश का भगत नहीं बना देंगे? आपको बना सकते हैं, बस हमें मौका नहीं मिल रहा है। और उस कोशिश में हम लोग आज मेरा जीवन का 40 साल दे दिया। हो सकता है, इट इज पॉसिबल। एक ऐसे बड़े देशभक्त जो देश के लिए कुछ कर गुजरे, अब चाहिए एक नया क्रांति,
जिस क्रांति का नाम है देश निर्माण क्रांति अभियान।